इस कहानी की शुरुआत में एक खानदान को दिखाया गया है जिसमें 4 अफराद हैं। वालिद किम, वालिदा चिंगसोंग, बेटी जिंग और बेटा कीवो। ये सब एक छोटी सी बेसमेंट में रहते हैं और उन्हें हर रोज की जिंदगी जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनके माली हालात बहुत खराब हैं। वो पिज्जा के डब्बे बनाते हैं लेकिन घर चलाने के लिए सिर्फ इस काम से गुजारा नहीं होता। एक दिन कीवो का एक दोस्त उसके घर आता है और उसे एक पत्थर देता है। ये कहता है कि मेरे दादा ने तुम्हारे लिए दिया है। कोरिया में इसे बहुत लकी माना जाता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि वो बाहर पढ़ने जा रहा है और जिस लड़की को वो ट्यूशन पढ़ाता था अब वो कीवो से कहता है कि तुम उसे इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाना। कीवो कहता है मैं कॉलेज नहीं जाता, लेकिन दोस्त उसे जाली डिग्री बनाने का मशवरा देता है। उसकी बहन बहुत आर्टिस्टिक होती है, वो उसके लिए एक बेहतरीन जाली डिग्री बना देती है। कीवो उस आलीशान घर में पहुंचता है जहां पार्क फैमिली रहती है। वहां वो पार्क फैमिली की बेटी दही को ट्यूशन देता है और उनकी माँ भी उस काम पर रख लेते हैं। फिर कीवो अपनी बहन जेसिका बनाकर उनके बेटे डी सोंग का आर्ट टीचर लगवा देता है। ये दोनों बड़ी चालाकी से इस घर में अपनी जगह बना लेते हैं। जेसिका एक चाल चलती हैं और ड्राइवर को निकलवा देती हैं ताकि अपने वालिद को वहां ड्राइवर की नौकरी पर लगवा सके। अब खानदान के 3 अफराद एक ही घर में मुलाजमत कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये ज़ाहिर नहीं करते कि वो एक फैमिली है। किम खानदान का अगला हदफ पार्क फैमिली की वफादार और पुरानी मुलाजमा थी। उसे नौकरी से निकालना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक शैतानी मंसूबा बनाया। उन्हें मालूम था कि इस मुलाजमा को आड़ू यानी पीचेस से शदीद एलर्जी है। किम फैमिली ने बड़ी चालाकी से आड़ू के छिलकों का पाउडर उसके ऊपर गिरा दिया, जिससे उसे शदीद खांसी और एलर्जी शुरू हो गई। जब वो अस्पताल में थी तो किम फैमिली ने बड़ी होशियारी से पार्क फैमिली को ये यकीन दिलाया कि मुलाजमा को एक खतरनाक मुतादी बीमारी यानी टीबी है और वो उनके घर के खाने को आलूदा कर रही है। उन्होंने एक जाली खून का दाग सॉस के जरिए भी बनाकर दिखाया ताकि पार्क फैमिली का शक यकीन में बदल जाए। पार्क फैमिली जो अपने बच्चों की सेहत को लेकर बहुत हिसास थी ने फौरन इस मुलाजमा को बगैर किसी तहकीक से नौकरी से निकाल दिया। जैसे वो निकली, किम खानदान ने अपनी मां को एक प्रोफेशनल कुक के तौर पर वहां मुलाजमत दिलवा दी। पार्क फैमिली जब कैंपिंग पर जाती हैं तो वो पुरानी मुलाजमा वापस आती हैं और बताती हैं कि इसका कुछ सामान अंदर रह गया है। वो नीचे बेसमेंट में एक खुफिया दरवाजा खोलती हैं जहां उसका शौहर 4 सालों से छुपा हुआ होता है क्योंकि उसने बहुत कर्जा लिया होता है। जब किम फैमिली का राज खुलता है तो वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। पार्क फैमिली के बेटे की सालगिरह की पार्टी होती है। उसी दौरान बहुत कुछ बदल जाता है। किम फैमिली के वालिद देखते हैं कि पार्क साहब उनके बू यानी स्मेल से नाक बंद कर रहे हैं, जो उनकी तजलील होती हैं। उन्हें अपने बेटे की चाबी की परवाह होती है, लेकिन किम फैमिली की बेटी के जख्मी होने की नहीं, जिस पर वो तेश में आकर पार्क साहब को मार देते हैं। इस सब के बाद कीवो का बाप तह खाने में छुप जाता है। कीवो ख्वाब देखता है कि वो एक दिन बहुत पैसे कमाएगा और इस घर को खरीद लेगा ताकि इसका बाप बाहर आ सके, लेकिन असल में वो अब भी उसी बेसमेंट में रहते होते हैं। ये फिल्म तबकाती तफावत यानी सोशल इनइक्वालिटी की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अमीर और गरीब का फर्क कैसे इंसान को जानवर बनने पर मजबूर कर देता है।